दोनों को जो एक करके उस रुद्राक्ष में जिसमें विवर है उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। अब ब्रह्मरंध्र क्यों कहते हैं? रुद्राक्ष में जो विवर है, शिव नेत्र में जो विवर है, सुरंग है, रास्ता है, उसको ब्रह्मरंध्र क्यों कहते हैं? कारण क्या है? ब्रह्मरंध्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जो रास्ता, वो जो रंध्र है ना, वो जो विवर, जो सुरंग है, जो छेद है, जो द्वार है, उस द्वार में यदि कोई प्रवेश करे तो सीधे वो ब्रह्म के पास, परमात्मा के पास पहुंचते हैं। इसलिए उसका नाम है ब्रह्मरंध्र। राम भगवान ने कहा कि हे मेरी प्रजाओं, 84 लाख प्रकार का शरीर है, आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। भगवान कहते हैं 4 खानी में 84 लाख प्रकार का शरीर है, और उसी 84 लाख प्रकार के शरीरों में एक यह मानव का भी शरीर है। भगवान श्री राम ने 84 लाख प्रकार के शरीरों में केवल मानव तन की महिमा का बखान किया, और भगवान ने कहते कहते इतनी महिमा गाई, इस मानव तन की इतनी महत्ता बताई। भगवान ने कहा बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हे मेरी प्रजाओं, यह जो मानव का तन मिला हुआ है, भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ है। सुर कहते हैं देवता को। यह मानव का तन इतना उत्तम, इतना अच्छा है, यह देवताओं को भी दुर्लभ है। और दुर्लभ कहने का भाव क्या है? भगवान के कहने का भाव दुर्लभ का यह है, भगवान कहते देवता भी मानव का तन चाहते हैं, लेकिन उनको भी ये मानव का तन जल्दी नहीं मिलता, बड़ी कठिनाई से। कठिनाई क्या? जब कभी ईश्वर की कृपा होती है तब ये मानव का तन मिलता है। अभी जो सुन रहे थे ना पाठ में, यदि ध्यान से पाठ को सुने होइएगा आप लोग तो याद होगा, भगवान ने कहा कबहू करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु स्नेही। कभी काल जब भगवान की बड़ी करुणा होती है, जीव के ऊपर बड़ी दया करते हैं भगवान, तब कृपा करके आप और हम सब जो जीवात्मा है ना, इस जीवात्मा को मानव का तन देते हैं। ईश्वर कृपा करके मानव का तन देते हैं। इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले मानव तन के अलावे जो अन्य प्रकार का शरीर है, उन शरीरों में आप और हम थे। और उधर कैसे थे आप और हम? अन्य शरीरों में कैसे थे? उधर बहुत कष्ट हुआ है, लेकिन उन कष्टों को हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोगों को पता नहीं, हम लोगों को बहुत कम ज्ञान रहता है। भूतकाल में क्या हुआ है, अथवा ये कहिए कि शरीर के पहले, ये देह पाने के पहले हमारे साथ क्या हुआ, उस बात को हम लोग नहीं जानते हैं। और इस देह के पाने के बाद भी क्या होगा, उसको भी हम लोग नहीं जानते हैं। और अभी इसके साथ क्या होगा, निकट भविष्य में थोड़ी देर के बाद क्या होने वाला है, ये भी हम लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। आप पढ़ेंगे संत कबीर साहब की वाणी। संत कबीर साहब कहते हैं पाँव पलक की सुधि नहीं, करे कल की साज, काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज।
पांव पलक कहते हैं, पलक जो हम लोग का झपकता है ना, आपने प्रातः काल सुना था जिसको लव कहते हैं, पलक झपकने को एक लब कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, आप सोचिए, कल्पना करिए, हम लोग की आँख का जो पलक है इसको झपकने में कितना समय लगता है? बस नीचे गिरा और उठा, वही तो झपकना है। कबीर साहब कहते हैं ये पलक झपकने में जितना समय लगता है, इस समय का चौथाई हिस्सा निकालिए, मतलब इस समय को 4 से भाग दीजिए, और तब जो समय होता है ना, कबीर साहब कहते हैं हम लोग को उतने समय का भी पता नहीं है कि क्या होने वाला है भविष्य में, ये भी नहीं जानते हैं, कुछ भी हमको पता नहीं है। लेकिन ईश्वर को सब पता है, परमात्मा को सब पता है। और दूसरी बात, जिन्होंने परमात्मा को पा लिया, जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है, उनको भी सब पता रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम थोड़ी देर आपको सुनाएंगे। यहाँ पता हम बहुत दूर से चल कर के आए, हम बंगाल के बॉर्डर पर थे, पाकुड़ जानते हैं ना आप लोग, पाकुड़ में, यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ के लिए हम लोग वहाँ से कल रात में ही चले, चलते चलते जहाँ तहाँ होल्ड करते रहे, कुप्पा घाट में रात्रि विश्राम किए, अब भोरे भोर भागे भागे यहाँ आए। सोचे वहाँ जाएंगे, बहुत प्रचार हुआ होगा, भीड़ होगी, खूब अच्छा से सत्संग सुनाएंगे। लेकिन यहाँ जब आए तो लोग तो कम ही है, ज़्यादा साइकिलें भरी हुई है पंडाल में। उधर देखिए साइकिल और मोटरसाइकिल, देखिए क्या संस्कार है आप लोगों का। सब कुछ को पंडाल के भीतर खड़ा किए। पंडाल को साफ रखना चाहिए, खाली रखना चाहिए। अब ये सभी बात हम ही लोग कहेंगे, इतनी अपनी बुद्धि होनी चाहिए। ये सत्संग मंडप है, ये सत्संग मंडप में ये गाड़ी घोड़ा नहीं रखना चाहिए, बाहर रखना चाहिए। एक बात और भी आप जान लीजिए, अभी यहाँ जो सत्संग हो रहा है ना, आप अपने मन से यहाँ आकर के नहीं बैठे हैं। कोई सोचे कि अपने मन से हम सत्संग में चले जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। यही बात माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान आप कृपा करके बतलाइए, सत्संग में कौन कौन व्यक्ति आते हैं, सत्संग में कौन आते हैं, आप कृपा करके बतलाइए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शोर शराबा मत करिए। पार्वती माता ने पूछा सत्संग में कौन आते हैं? तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी, सत्संग में वही आते हैं जिन पर ईश्वर की कृपा होती है। सद्गुरु महाराज की जय। ये बात लिखी हुई है, आप पढ़िएगा। बिनु हरि कृपा न होई सो। हे पार्वती, बिना ईश्वर कृपा के कोई सोचे सत्संग में चले जाए, संभव नहीं। बिनु हरि कृपा न होई सो, ये तो मैं कहता ही हूँ, और साथ साथ गावही वेद पुराण, ये वेदों में लिखा हुआ है, ये पुराणों की बातें हैं। भगवान शंकर कहते कि देवी मैं तो कहता ही हूँ, साथ में वेदों में पुराणों में ये बातें लिखी हुई है कि जब तक ईश्वर की कृपा किन्हीं पर न हो तब तक कोई सत्संग में नहीं आते। और ईश्वर कृपा कैसे करके यहाँ बुलाते हैं लोगों को? ईश्वर परमात्मा सब कुछ देखते हैं। आप ये मत समझिए कि भगवान कहीं बैठे हैं, भगवान किसी लोक में कहीं किसी सिंहासन पर बैठे होंगे भगवान, ऐसा मत समझिए। भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, शंकर भगवान का ही वचन है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान हर जगह है, उनकी आँख सब जगह, सबको भगवान देखते हैं। सर्वतः पानी पादम तत्, सर्वतोक्षि शिरो मुखम, सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्मावृत्य तिष्ठति।
भगवान की आँख सभी जगह है, सबको भगवान देखते हैं। भगवान का कान सभी जगह है, सबका भगवान सुनते हैं। कौन क्या कर रहे हैं भगवान ये भी देखते हैं, और कौन क्या बोल रहे हैं भगवान ये भी देखते हैं। इस दुनिया में बहुत पुण्यात्मा हैं, यहाँ इस संसार में पुण्यात्माओं की कमी नहीं है। और ईश्वर परमात्मा उसी पुण्यात्मा को चुन चुन करके सत्संग में लाते हैं जिनका पुण्य बहुत होता है। इसलिए आप पढ़िएगा रामचरितमानस में, तुलसीदास जी लिखते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य जब पूंजीभूत होता है ना, तब उसका चुनाव करते ईश्वर किनको चुन करके सत्संग में ले चलो। अब पुण्यात्मा तो धरती पर बहुत है, और यदि परमात्मा सबको चुन चुन करके लाएंगे तो यहाँ जगह मिलेगी। भगवान ये भी देखते पंडाल कितना बड़ा है, ये भी भगवान देखते व्यवस्था कैसी है। अब भगवान देखते जब यहाँ साइकिले से पंडाल भरा हुआ तो लोग को काहे हम भेजेंगे, साइकिलें रखो फिर पंडाल में। मोटरसाइकिलें से पंडाल भरा हुआ है तो भगवान कहते तब श्रोता को हम काहे भेजेंगे, मोटरसाइकिलें रखो पंडाल में। आप सच्चे दिल से श्रद्धा के भाव से गुरु महाराज पर समर्पित होकर के व्यवस्था करिए, आपको पंडाल में बैठने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन दिल की जो सफाई नहीं है ना, ये सब व्यवस्था आप कर नहीं पाते। यहाँ सब नहीं आते, ईश्वर चुनते हैं, चुन चुन करके लाते, किनको किनको लाना है, कितने लोगों को लाना है, ये सब ईश्वरीय व्यवस्था होती है। भगवान शंकर झूठ बोलेंगे? एक झूठ पर जिन्होंने अपनी सती जैसी पत्नी का त्याग कर दिया भगवान शंकर, वो झूठ बोलेंगे? भगवान ने एक झूठ बोला था, सती ने सदा के लिए त्याग दिए। वो शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, ईश्वर की कृपा जब होती है, जिन पर होती है, वो सब सत्संग में आते हैं। अपने मन से आप आ ही नहीं पाएंगे। यहाँ जितने आप लोग अभी बैठे हुए हैं ना, समझ लीजिए सबके ऊपर ईश्वर की नज़र पड़ी, सब पर कृपा अभी तब यहाँ करके बैठे। अब यहाँ करके जो आप बैठे हैं, हम जो आपको सुनाएंगे मन गढ़ा तो कोई भी बात नहीं सुनाएंगे, यानी कि हम गढ़ गढ़ करके आपको आलतू फालतू बात सुनाए, ये हम नहीं सुनाएंगे। एक गांव में हम गए थे सत्संग करने के लिए, दोपहर का समय था, हम भोजन कर रहे थे। जो बुलाए थे सत्संग उनके घर में बरामदे पर हम बैठ करके दोपहर में अब भोजन कर रहे थे। एक व्यक्ति उधर से आता है, अब वो जानता था कि बाबा मांस मछली खाने की मनाही करते हैं, तंबाकू खाने की, खैनी खाने की मनाही करते हैं। हम बराबर कहते रहते हैं ना, 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल, हम मना करते रहते हैं। बीड़ी पीने की मनाही करते हैं। दोपहर का समय था, हम बैठ करके भोजन कर रहे हैं, और एक व्यक्ति उधर से लुंगी या गंजी पहन करके एक गमछे से कंधा पर ले लिया। लुंगी पहने हैं, गंजी पहने हैं, एक गमछी को कंधा पर रख लिया और लुंगी का फारा समेट करके उल्टा करके बांध लिया, हाथ में खैनी लिया, और खैनी लेकर के हमको दिखाते हुए ऐसे जान करके कि बाबा देखे, कहते हैं ना जले पर नमक छिड़कना, वो जान रहे थे कि बाबा मना करते हैं, नहीं कहते खाने के लिए। अब जान करके हमको दिखा करके ऐसे गुस्सा देते और तब मेरी तरफ आ रहा है। जैसे उसको हम देखे समझ गए यहाँ दाल में काला है। जैसे जौहरी हीरे की पहचान करते हैं ना, ऐसे साधु महात्मा सुपात्र की पहचान करते हैं। कौन व्यक्ति क्या है, उसको जब हम देखे तो हमको लगा कि कुछ बीमारी है, दाल में काला है। हम बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं और मेरी नज़र है उसी व्यक्ति पर, और वो व्यक्ति चलते चलते मेरे पास आए, अब बिल्कुल बरामदा के नीचे सामने खड़े हो गए।
और ऐसे गुस्सा और कस कस करके दे रहा मेरे सामने। देखें बाबा क्या बोलते हैं। तो हम भी सोचे काहेल हम कुछ बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोले, अपना धुन में खाते रहे। तब वो उसको जब नहीं रहा गया, वो देखा कि बाबा अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, तब वो हमको अपने से कहते हैं कि बाबा, हम बोले हाँ, कहाँ से आए हैं? तो भागलपुर से आए। ओ, कितनी देर आप प्रवचन करते हैं? तो हमने कहा कितनी देर करेंगे, कभी 1 घंटा कर देते, तो श्रोता पर निर्भर है ना। श्रोता जब तक बैठे रहे 1 घंटा कभी कर लेते, कभी 2 घंटा। और कभी काल जब भागवत की कथा, राम कथा हम सुनाते हैं तो 2.5-3 घंटा भी होता है। वो व्यक्ति कहता है कि बाबा आप मैक्सिमम कितना टाइम बोलते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर आप बोलते हैं? तो हमने कहा ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा बहुत हो गया, 3 घंटा बोलते हैं। तो वो कहता बस, हम बोले बस, इतने में हम थक जाते हैं। तब वो कहता है कि बाबा हम जब माइक पकड़ते हैं ना, तो एक सुर में 8 घंटा हम बोलते हैं, 8 घंटा बोलते हैं एक बार। तो हमने कहा आपकी तो बड़ी तैयारी होगी तब। कहाँ बाबा, हम जब माइक पकड़ते ना 8 घंटा के पहले हम छोड़ते नहीं हैं, चाहे श्रोता रहे कि जाए। श्रोता से हमको मतलब नहीं है, श्रोता रहे कि जाए, हम 8 घंटा बोलते हैं। तब उनको हमने पूछा, तब तो आप रामचरितमानस को पढ़े होइएगा? कहा राम राम राम, हम रामचरितमानस को नहीं मानते हैं, हम रामायण को नहीं मानते हैं। वो तुलसीदास जी लिखे हैं, अब मनगढ़ंत बात सब लिखे हैं, क्या क्या उसमें लिख दिए हैं। हम रामचरितमानस को नहीं मानते हैं। हमने कहा अच्छा आप रामचरितमानस को नहीं मानते, नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। तब फिर हमने पूछा तो आप गीता को पढ़ते होंगे, श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी है उसको आप पढ़ते होइएगा? कहा कि ना हम गीता उता भी नहीं मानते हैं, हम गीता भी नहीं पढ़ते हैं। तब हमने कहा तो उपनिषद को पढ़े होंगे, वेद उपनिषद आप पढ़े होंगे? का उपनिषद हमारे घर में है ये नहीं है, हम नहीं पढ़ते हैं। तब हमने कहा पुराण को पढ़े होंगे, पुराणों को? तो कहा बाबा पुराणों को पढ़ने का समय है। तब उसको हमने कहा आपने रामचरितमानस को पढ़े, न आप गीता को पढ़े, न पुराणों को पढ़े, न वेद उपनिषदों को पढ़े, तब फिर आप बोलते क्या है? कहा फिर भी बोलते हैं बाबा। हमने कहा क्या बोलते हैं? कहा बहुत कुछ बोलते हैं। तब हमने कहा अच्छा तब आप यही न बोलते हो खैनी कैसे खाना चाहिए? अब खैनी जो घुसा दे दे करके हमको दिखा रहे हैं, तो आप यही सब न बोलते होंगे? तो कहा हाँ बाबा हम तो यही बोलते हैं, जो मन करे सब खाओ, जो जो मन करे खाने का सब कुछ खाओ, जो पीने का मन करे सब कुछ पियो, जब तक सोने का मन करे तब तक सोओ, जो जो मन में करे सो सब करो। अब मेरे सत्संग में आकर के बैठ करके सुनो। हमने कहा वाह। तब हमने कहा कि ठीक है आप करते हैं, तुलसीदास जी ने आप ही के लिए लिखा है, आप पढ़ेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा है कलिमल ग्रसे धर्म सब, कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पी करी, प्रगट किए बहुपंथ। जो दम्भी लोग होते हैं न, जो पाखंडी अहंकारी लोग होते हैं, वो धर्म ग्रंथों को नहीं मानते हैं और अपने से गढ़ गढ़ करके मन गढ़ंत बातों को सुना सुना करके समाज में भ्रम पैदा करते हैं। ये तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया और ये कलयुग का प्रभाव है। धर्म ग्रंथों को आप गीता को नहीं मानेंगे, रामायण को नहीं मानेंगे, वेद को नहीं मानिएगा, जो हम लोग का आदि ग्रंथ है, फिर आखिर आप कैसे सत्संग करेंगे? आप शंकर भगवान को मानिएगा, शंकर भगवान की बात नहीं मानिएगा। अब राम भगवान को मानिएगा, राम भगवान की बात नहीं मानिएगा। अब कबीर साहब को मानिएगा, कबीर साहब की बात नहीं मानिएगा, तो कल्याण होगा?
अभी देखिए, अभी इतने सब यहाँ बैठे हुए हैं ना, इसी में कोई व्यक्ति कहे कि बाबा हम पिताजी को बहुत मानते हैं, अब पर पिताजी की बात नहीं मानते, तो पिताजी खुश होंगे? खुश होंगे? सुन रहे ना सब लोग? कोई बोले कि हम पिताजी को बहुत मानते हैं, अब पर पिताजी की बात हम नहीं मानते, तो पिताजी कभी खुश होंगे? या कोई बोले कि हम माँ को बहुत मानते हैं, हम माँ की पूजा करते लेकिन माँ की बात हम नहीं मानते, तो माँ कभी खुश होगी? इसी तरह से यदि कोई भगवान को खूब माने अब भगवान की बात नहीं माने, तो आप कितनों पूजा करते रह जाइएगा, भगवान कभी खुश नहीं होंगे, भगवान कभी कृपा नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि भगवान की कृपा से हमको धन मिल गया, आपको लगेगा कि भगवान की कृपा से हम स्वस्थ हो गए, ये सब तो आपके प्रारब्ध से होता है। भगवान की कृपा से क्या होता है? जब ईश्वर किन्हीं पर कृपा करते तो होता क्या है? धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे। जब ईश्वर किन्हीं पर कृपा करते हैं ना, पहले तो मानव का तन देते हैं। सुने न अभी पाठ में, कबहू के करी करुणा नर देही। जब ईश्वर कृपा करते हैं ये मानव का तन देते हैं, और कृपा करते हैं तब, और जब कृपा करे मानव तन देने के बाद यदि और भगवान कृपा करते हैं तब हम जीवित रहते हैं। नहीं तो आप देखते हैं न, कितना तो माँ के पेट में मर कर के तब जन्म लेता है, और कितना जन्म लेने के समय मर जाता है, और कितने की छठी भी नहीं होती कि छुट्टी हो जाती, मर जाते हैं ना व्यक्ति। संत गुरु नानक कहते हैं ना, नहीं बालक नहीं योग ने, और नहीं वृद्धि कछु बंध, और वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब किसके जीवन में आता है पता भी नहीं चलता। ये मानव का तन हमको ईश्वर ने कृपा करके दिया, और उन्हीं की जब कृपा होती है तब हम जीते हैं। ये बनावटी बात नहीं है, ये भागवत में लिखा हुआ है। दुर्लभो मानो सो देहो और देही नाम क्षण भंगुरा। जो दुर्लभ मानव का तन था वो ईश्वर कृपा से मिला, और मिलने के बाद ईश्वर कृपा से हम जीवित भी हैं। नहीं तो क्षणभंगुर शरीर है, ये देही नाम क्षणभंगुर है तो क्षणभंगुर, पर जब ईश्वर की कृपा होती तब हम जीते। और तीसरी कृपा क्या है? तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तीसरी कृपा जब ईश्वर की होती है तब इस मनुष्य को सत्संग मिलता है। हाँ, ये भी ठीक है, ईश्वर कृपा से हमको सब कुछ मिलता है। ईश्वर कृपा से धन भी मिलता है, पद भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, स्वास्थ्य भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, वो भी ठीक है। लेकिन मूल जो कृपा है वो है ईश्वर की कृपा। अब सत्संग किसी को मिल जाए तो समझिए ईश्वर की कृपा है। और सत्संग भी कैसा सत्संग? आप पढ़िएगा पदावली, अपने सदगुरु महाराज जी लिखते हैं, संत मता बिनु गति नहीं। संत मता, संत मत, संत मत कहने का मतलब सभी संतों के ज्ञान के अनुकूल जो सत्संग होता है, सभी संतों के विचार के अनुकूल जो सत्संग होता है, मन गढ़ंत नहीं, मन में जो आया सो बकरे, ऐसा वाला सत्संग नहीं। देखिए सब बूढ़ी माता जी सब कैसे कैसे कर रही है, ये सब जब मन होता बैठती है, जब मन होता जा रही है। लोगों को सत्संग से प्रेम नहीं है। क्या कह रहे थे हम? पंडाल में आप लोग हैं ना, क्या कह रहे थे? वक्ता गए कह, श्रोता गए बाह। देखिए ईश्वर की कृपा नहीं होगी तो सत्संग से भी भाग जाइएगा। इतना जो उठ उठ के भाग रहा है ना, ये समझे ईश्वर कृपा को ठुकरा करके तब भाग रहा है। यहाँ अगर बैठ करके थोड़ी देर सुनिएगा बहुत लाभ होता है। हम बराबर सुनाते हैं, बराबर हम समझाते हैं। आप देखिए कभी कल आप देखेंगे जो छोटे छोटे बच्चा होता है ना, कभी कल बच्चा के मुंह में कोई रोग हो जाता है,
अब बच्चा को दूध पीने का मन नहीं करता है। बच्चा को जब माँ दूध पिलाती है ना, तब बच्चे के भीतर उबकाई आती है, दूध नहीं पीता। लेकिन फिर भी माँ उस बच्चे को ज़बरदस्ती किसी न किसी तरह से दूध पिला देती है। भले दूध का स्वाद नहीं लगे, लेकिन जब वो दूध बच्चा के पेट में जाता है तब ये शक्ति देता है कि नहीं, ऊर्जा देता है ना देह में, बच्चा को ताकत देता है ना देह में। इसी तरह से आप सत्संग में बैठिए, सुनिए और समझिए भी, और यदि नहीं भी समझ में आवे तब भी यदि आप सुनते रहेंगे ना, तो ये हम जो आपको सुना रहे हैं ये अमृत है, क्योंकि अपनी बात हम आपको कुछ भी नहीं सुना रहे हैं। कबीर साहब कहते मूर्ख जन कोई सार न जाने, और सत्संग में अमृत बरसे, अमृत की वर्षा होती है। बहुत ध्यान से सुनिए, जो मूल बात हम आपको सुनाने जा रहे हैं अभी सुने ना आप पाठ में। ये जो हम लोग का सत्संग अभी चल रहा है, ईश्वर कृपा से जो सत्संग हम लोग को मिला हुआ है, इसमें जो पाठ अभी हुआ मानव तन की महिमा, इस मानव तन की महिमा क्यों है आप सुने पाठ में। भगवान ने कितना अच्छा कहा कि हे मेरी प्रजाओ, यह जो मानव का तन मिला हुआ है ना, इसमें एक खासियत है, एक विशेषता है इस मानव तन में। क्या विशेषता है? भगवान कहते हैं साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, यही विशेषता इस मानव तन में है। शरीर तो गाय का भी है, लोग गाय की वंदना करते, गावो मातरम मम, वेद में लिखा हुआ है गाय मेरी माँ है। लोग गाय को माँ मानते, गाय की पूजा भी करते हैं लोग। लेकिन गाय की देह में मोक्ष का द्वार नहीं है, इसी मानव की देह में मोक्ष का द्वार है। अब जंगल में देखिए, सिंह जंगलों का राजा होता है। यदि हाथियों के झुंड को सिंह देख ले, शेर देख ले ना, मचल पड़ता है, कितनों के साथ हम युद्ध करेंगे, पराक्रमी होता है शेर। लेकिन शेर की देह में भी मोक्ष का द्वार नहीं होता, किसी में नहीं होता है। और यहाँ तक आपको आश्चर्य होगा, इस मानव देह को छोड़ करके मोक्ष का द्वार किसी देह में नहीं होता है। यहाँ तक कि देवी देवता के देह में भी मोक्ष का द्वार नहीं होता। इसलिए राम भगवान कहते हैं सुर दुर्लभ, ये मानव का तन देवता भी चाहते, क्यों? क्योंकि इस पर मोक्ष का द्वार होता है। अब मोक्ष किसको कहते हैं? एक जगह सत्संग हो रहा था और दो बूढ़ी माताजी उठी या चल दिया। उधर जब गई बगल में तो लोगों ने पूछा माताजी कहाँ गए थे? कहा गए तो थे सत्संग में, तो सत्संग में बीचे में उठ के चल दिए। हाँ क्यों? कहा वो सत्संग हम लोगों के लायक नहीं था। कहा वो कैसे? तो बुढ़िया कहते वहाँ बाबा कह रहे थे जिसको मोछ चाहिए, तो बाबा हम मोछ लेकर, हम तो महिला न है, मोछ लेकर हम क्या करेंगे? ये तो पुरुष के लिए है ना, मोछ तो पुरुष को न चाहिए। देखिए लोग क्या सोचते हैं, सत्संग को जो नहीं समझते हैं ढंग से। मोक्ष का मतलब क्या होता है? ये दाढ़ी मोछ नहीं होता है। मोक्ष का मतलब होता है छुट्टी। अभी आप लोग अभी छुट्टी में कोई हैं? अभी छुट्टी में नहीं है। अभी देखिए ना, कितने के घुटना में दर्द हो रहा होगा, कितने के घुटना में दर्द है, कितने के कमर में दर्द है, कितने के पेट में दर्द होता है। किसी को बुखार लगता है, किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, और बड़े बड़े रोग लोगों को होता है। आप देखिएगा किसी को अल्सर, आवाज़ खराब कैसे कर दी, बॉक्स में दीजिए ना आवाज़, आपका बेस को बना के रखिए, बॉक्स में दीजिए आवाज़ टकराना नहीं चाहिए। माइक का जो है ना, सत्संग का ये माइक मेन चीज़ है, माइक बढ़िया रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बेस बनाइए, बॉक्स में दीजिए आवाज़, ऑपरेटर भी सही रहना चाहिए। क्या कह रहे थे हम, क्या कह रहे थे? अभी कहीं रोग है कि नहीं देह में?
तरह तरह का रोग देह में है ना, अल्सर की बीमारी हो जाती है, व्यक्ति परेशान हो जाते हैं, ठीक नहीं होता। कितने को तो कैंसर पकड़ लेता है, परेशान हो जाता है। और कैंसर का आंसर है कहीं, कैंसर पकड़ा तो गए काम से। ऐसे ऐसे रोग होते हैं, व्यक्ति परेशान हो जाता है। आवाज़ पहले बढ़िया था, आपका आप खराब कर दिए। बॉक्स को ठीक करिए ना, बॉक्स को ठीक करिए, बॉक्स में आवाज़ दीजिए। यहाँ पंडाल वाले को बढ़िया से सुनाइए। अभी जो हम लोग हैं ना, देखिए रोग कोई चाहते नहीं है, अब फिर भी रोग हो जाता है। अब हम क्या कहें बताइए। पहले कितना बढ़िया आवाज़ था, अब खराब कर दिए। श्री सद्गुरु महाराज की। अच्छा सुनिए, थोड़ी देर, अब समय भी नहीं है, थोड़ी देर हम सुनाएंगे आपको, और आधा घंटा सुनिए। अभी देखते हैं, हम लोग चाहते हैं कि रोग नहीं हो, लेकिन तब भी रोग होता है ना, लोग परेशान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं इसी देह में सभी रोगों से छूटने का एक द्वार लगा हुआ है। आप उस द्वार में यदि उस द्वार को जान लीजिए, उस द्वार में प्रवेश करिएगा ना, सभी रोगों से आप छूट जाइएगा, सभी बंधनों से छूट जाइएगा। और आप ये भी जानते हैं, ऐसे लोग अपने यहाँ हुए, ऐसे महापुरुष अपने यहाँ हुए हैं। आप सुने होंगे समर्थ गुरु रामदास का नाम। अपने देश में एक संत हुए महाराष्ट्र में, समर्थ गुरु रामदास। उन्हीं का शिष्य थे शिवाजी महाराज। शिवाजी उनके शिष्य थे। तो शिवाजी को पता चला कि मेरे गुरु महाराज को बुखार लगा है, ज्वर, बुखार लगा है, उनको पता चला। तो कहा चलो मिलने जाते हैं। कहा चलो मिलने जाते हैं गुरु महाराज से। अपने सेवकों को साथ में लिए शिवाजी महाराज और घोड़ा पर चढ़ करके चले समर्थ गुरु रामदास से मिलने के लिए। इधर समर्थ गुरु रामदास को पता चला कि मेरा शिष्य शिवा मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। तो समर्थ रामदास ने कहा कि चलो मेरा चेला है तो क्या हो गया, आखिर है तो राजा, राजा का सम्मान उसी ढंग से होना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास अपनी कुटिया में जो बुखार लगा था उनको लेटे हुए थे, कुटिया से निकल गए और आश्रम के गेट पर जाकर के, मुख्य द्वार पर जाकर के शिवाजी की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। और थोड़ी देर के बाद उधर से देखते शिवाजी अपने सेवकों के साथ, अनुचरों परिचरों के साथ वो घुड़सवारी करते हुए चले आ रहे। आश्रम के पास जैसे शिवाजी आए और वहाँ समर्थ रामदास जी महाराज को देखा खड़े हैं, घोड़ा से उतर करके उनको प्रणाम किए। अब प्रणाम करके तब कहते गुरु महाराज मैंने सुना था आप बीमार हैं, आपको बुखार लगा है, जरैया ज्वर पर, आप तो स्वस्थ दिख रहे हैं, कोई रोग तो आपको लग नहीं रहा है। तब समर्थ रामदास जी कहते चलो आओ मेरे साथ, तब पता चलेगा। आगे आगे समर्थ गुरु रामदास और पीछे पीछे शिवाजी। और चलते चलते जब झोपड़ी के भीतर गए तो देखा वहाँ झोपड़ी में खटिया है, खटिया है और खटिया पर कंबल रखा हुआ है और कंबल ही कुदक रहा है। शिवाजी ने पूछा गुरु महाराज ये कंबल को क्या हो गया? समर्थ गुरु रामदास कहते शिवा कंबल को बुखार लगा है। शिवाजी ने कहा कंबल को भी बुखार लगता है? समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा नहीं नहीं, बुखार तो लगा था मुझे, बुखार लगा था मुझे, पर
पता चला कि तुम आने वाले हो, इसीलिए मैंने बुखार को उतार करके कंबल में रख दिया और मैं तुमसे मिलने के लिए गया था। और देखते देखते शिवाजी के सामने ही समर्थ गुरु रामदास फिर खटिया पर लेट गए और कंबल ओढ़ लिए और फिर कांपने लगे, देखो बुखार लग गया। ये मौज और मस्ती कैसे आती है संतों की ज़िंदगी में, संतों के जीवन में। अपने सदगुरु महाराज की जीवनी आप पढ़िएगा। एक पुस्तक हम यहाँ पर लाए हैं, महर्षि मही चरित्र चिंतन, उसमें पढ़िएगा। अपने सदगुरु महाराज जी को एक फुंसी यहाँ पर हो गई थी, एकदम लाल लाल टहकने वाली फुंसी। फुंसी तो कभी हुई होगी ना आप लोगों को, देह में फुंसी जो होती टहकने वाली लाल लाल फुंसी, दर्द होता है कि नहीं? दर्द होता है, जलन होता है, उसको छुइए और एकदम टहकता है। ऐसी फुंसी सदगुरु महाराज जी को यहाँ हो गया और इतनी लाल फुंसी पूरा ये भाग एकदम लाल सूज गया। तब पूज्य भगीरथ बाबा जो सदगुरु महाराज जी की सेवा में थे, बाबा ने पूछा कि सरकार, ये फुंसी आपको बहुत दर्द देती होगी, बहुत दुख हो रहा होगा, बड़ा कष्ट इससे होता होगा। पहली बार में तो सदगुरु महाराज जी सुने ही नहीं। फिर कहते कि सरकार, ये फुंसी से बड़ा दर्द होता होगा। फिर गुरु महाराज जी नहीं सुने। तब पूज्य भगीरथ बाबा गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ लिए, उंगली पकड़ लिए, अब फुंसी छुआ करके कहते सरकार, इसमें दर्द भी होता है। तब गुरु महाराज जी ने कहा, फुंसी हमको नहीं हुई है जी, फुंसी शरीर को हुई है, हमको नहीं हुई है। हमको होगी तब ना हमको दर्द होगा। ऐसा आप कहिएगा? ऐसा कोई कहिएगा? हम लोग कह सकेंगे ऐसा? हम लोग कैसे हैं? सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगति बिनु सोआ। जैसे पिंजरा में तोता रहता है ना, अब पिंजरा को फेंक दीजिए पानी में तो तोता भी बहेगा पिंजरा के साथ साथ। अब तोता को, पिंजरा को रखिए अग्नि के ढेर के ऊपर, पिंजरा जलेगा तो तोता भी न जलेगा, पिंजरा में बंधा हुआ है ना। ऐसे अभी हम लोग इस देह में कैद है, बंधे। देह में कुछ होता है तो हम लोगों को पीड़ा होती है, पर भगवान राम कहते हैं, हे मनुष्यों, हे मेरी प्रजाओं, ये जो मानव का तन हम आपको दिए हैं ना, इस मानव के तन में एक द्वार, विशेष द्वार लगा हुआ है। यदि उस द्वार का किसी को पता चल जाए, उस द्वार का कोई पता करे, उस द्वार का कोई भेद जाने और थोड़ी युक्ति जान करके थोड़ा अभ्यास करे ना, वो द्वार खुल जाता है। और यदि वो द्वार खुल गया, तब भगवान कहते हैं, यदि वो द्वार खुल जाए ना, फिर इस देह में रहिएगा, लेकिन न कोई दर्द, न कोई पीड़ा, न कोई कष्ट, चाहे कोई रोग हो जाए, कि कुछ भी देह में हो जाए, कोई फर्क तब नहीं पड़ेगा। लेकिन वो द्वार का नाम क्या है? द्वार सब कोई जानते हैं। आप पढ़िएगा शिव संहिता। शिव संहिता में भगवान शिव का वचन है। एक व्यक्ति ने कहा कि बाबा, हम भी शिव शिष्य हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा कि सुनिए, यदि आप शिव शिष्य हैं ना, तो आपके गुरु महाराज तो सब तब भगवान शंकर न हुए? हाँ बाबा। तो हमने कहा गुरु कहते हैं किसको आप जानते हैं? कहा बाबा बताइए। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। तब हमने उनको एक दोहा पढ़ करके सुनाया कि सुनिए, गुरु कहते किसको हैं? गुरु नाम है ज्ञान का। गुरु किसको कहते हैं? गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, अज्ञान मर जा जाने बिना गुरु अरु शिष्य न कोय। हम यहाँ पर गुरु महाराज का फोटो लगा दिए हैं, और यदि गुरु महाराज का ज्ञान हमारे पास नहीं होगा तो हम गुरु महाराज के शिष्य हुए? कहिए आप, हुए हम शिष्य गुरु महाराज के? नहीं होंगे। ऐसे ही कोई राम भगवान के ज्ञान को नहीं जाने, राम भगवान के ज्ञान को नहीं सीखे, नहीं जाने, नहीं समझे, मनगढ़ंत बात करे
और कहे कि हम राम भगवान के भक्त हैं तो ये काम हुआ, ये बात सही हुई? नहीं हुई। ऐसे ही कोई कहे कि हम भगवान शंकर के शिष्य हैं, हम भगवान शिव को गुरु मानते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि आप कहिए भगवान शंकर की किस बात को आप मानते हैं? आप जो काम करते हैं भगवान शिव के नाम पर, आप भगवान शिव के किस ज्ञान को मानते हैं सो कहिए। तब क्या कहिएगा? आप भगवान शंकर का 2 वाणी कह के सुनाइए। शिव संहिता में भगवान शिव की वाणी है, आप शिव संहिता पढ़िए। एक है ज्ञान संकलिनी तंत्र, उसमें भगवान शिव की वाणी है, उसको पढ़िए। भगवान शिव ने क्या कहा आप पढ़िएगा। राम भगवान यहाँ कहते हैं कि हे मनुष्यों, इसी मानव तन में मोक्ष का द्वार है। वो द्वार का यदि पता चले, फिर इस देह में रह करके सभी दुखों से हम बच करके रह सकते हैं। और पार्वती माता ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान, इस मानव की देह में वो द्वार किधर है? आप बताइए कृपा करके वो द्वार किधर है? तब देखिए भगवान शंकर ने उत्तर दिया है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, शिरः कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतयेद यदा तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंज समप्रभः एतत् चिंतन मात्रे न पापानां संक्षयो भवेत दुराचारोपि पुरुषो लभते परमं पदम। देखिए भगवान शंकर कितना बढ़िया कहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं शिरः कपाले रुद्राक्ष, हे पार्वती, हे देवी, ये जो मानव का शरीर है ना, इसमें गले से ऊपर के भाग को कहते हैं सिर। क्या कहते हैं? सुन रहे ना सब? गले से ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? सिर। भगवान शंकर कहते हैं सिरः, ये सिर भाग, इसको कहते हैं सिर प्रांत, इसको कहते हैं सिरोभाग। अब देखिए शिरः कपाले, कपाले का अर्थ होता है कपाल में। कपाल किसको कहते हैं? आपसे यदि कोई पूछे कपाल किसको कहते हैं, तब क्या कहिएगा? कपाल कहते ये जो आँख के पास देखते हैं जहाँ पर बाल नहीं है, जो माथा जिसको हम लोग बोलते हैं, इसे वो कपाल कहते, ये है कपाल, यही है कपाल। भगवान शंकर कहते शिरः कपाले रुद्राक्ष, हे पार्वती, शिरोभाग में जो कपाल है ना, इसी में है रुद्राक्ष, इसी में रुद्राक्ष है। और वही रुद्राक्ष को यदि कोई जान ले, वो होता है सच्चा शिव शिष्य। ये जो हाथ में आप बांधते हैं ना रुद्राक्ष, ये तो आपने कहीं से खरीद करके पेड़ का रुद्राक्ष है। ये भगवान शंकर किस रुद्राक्ष की बात कहते हैं और कौन सा रुद्राक्ष पहनने के बाद सच्चा शिव शिष्य होता है, ये देखिए भगवान शिव की वाणी, भगवान शिव का वचन। भगवान शिव कहते शिरः कपाले रुद्राक्ष, तो साफ लिखा रुद्राक्ष। इतना ही नहीं, भगवान शंकर कहते कि हे देवी, रुद्राक्ष है वहाँ, उसी रुद्राक्ष में वो एक मुखी रुद्राक्ष है। एक मुखी रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। शिरः कपाले रुद्राक्ष विवरम, उसमें विवर बना हुआ है। विवर कहते सुरंग को, उसमें सुरंग बना हुआ है। उससे होगा क्या? भगवान शंकर कहते हैं यदि उस रुद्राक्ष के सुरंग को कोई देख ले, उसका कोई चिंतन करे, परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम शिरः कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतयेद यदा, यदि उसको कोई देखे, उसका चिंतन करे, फल क्या होगा? अब देखिए भगवान शंकर कहते तदा ज्योति प्रकाश स्यात् विद्युत पुंज समप्रभः, हे देवी, उसके भीतर में बिजलियों के पुंज की तरह प्रकाश हो जाएगा। कौन बोल रहे हैं ये बात? कौन बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं, शंकर भगवान बोल रहे हैं। और जो रुद्राक्ष पहनने से भगवान शिव के शिष्य होते हैं, भगवान शिव के सच्चे अनुयायी होते हैं, उस रुद्राक्ष की
का परिचय, उसकी परिभाषा भगवान देखिए खुद बता रहे हैं। अब समझिए आप, रुद्राक्ष का अर्थ क्या होता है? रुद्राक्ष आप कैसे लिखते हैं? रुद्राक्ष, उसका संधि विच्छेद करिए। रुद्र प्लस अक्ष बराबर रुद्राक्ष। रुद्र का मतलब क्या होता है? रुद्र का मतलब होता है शिव, और अक्ष का अर्थ होता है आँख। आँख कहिए या नेत्र कहिए, एक ही बात है। तो रुद्राक्ष का अर्थ होता है शिव नेत्र। शंकर भगवान के कहने का भाव है कि हे देवी, इसी शरीर में, सिर में, कपाल में रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष कहने का मतलब शिव नेत्र है, और शिव नेत्र कहने का मतलब तीसरी आँख है, और तीसरी आँख कहने का मतलब मोक्ष का द्वार है। अब देखिए बात मिल रही है ना। जो बात राम भगवान कह रहे हैं कि हे मेरी प्रजाओं, इस मानव की देह की खासियत ये है, इसमें मोक्ष का द्वार है। उसी मोक्ष के द्वार को शंकर भगवान कहते हैं रुद्राक्ष। शब्दांतर है लेकिन तत्वांतर नहीं है। शब्दांतर है लेकिन भावांतर ने, भाव दोनों का एक ही है, अर्थ दोनों का एक ही है। इसी शरीर में वो रुद्राक्ष, उसी को कहते हैं मोक्ष का द्वार। ये यदि किसी का खुल जाए, अभी तो बंद पड़ा हुआ है। शंकर भगवान कहते हे देवी, यदि उसका कोई चिंतन करे और उस द्वार में कोई प्रवेश करे, फल क्या होगा? अभी देखिए घोर अंधकार है सबके भीतर में। आंख बंद करते क्या दिखता है आप लोगों को? आंख बंद करने पर क्या दिखता है? एक बूढ़ी को पूछे, माता जी आंख बंद करते क्या दिखता है? कहा बाबा बिल्डिंग दिखाई देता है। आप सब कुछ देखना छोड़ दीजिए और तब आंख बंद करके देखिए अपने भीतर, आपको घोर अंधकार दिखाई देगा। ये घोर अंधकार, अंधकार को हिंदी में कहते तम। जब तक रहेगा तम, तब तक रहेगा जम। इसी को कबीर साहब ने कह दिया, एक तो अंधेरी कोठरी अता में दियाना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। ये अंधकार जब तक रहेगा तब तक समझिए जम का फंदा है। इतना ही नहीं, और सुनिए, आप तो मनगढ़ंत सत्संग करते हैं, जो न सो उलुल जुलुल बात करते रहते हैं। यहाँ कोई भी बात उलुल जुलुल नहीं होती है, यहाँ सब बातें प्रमाणित होती हैं। आंख बंद करने पर जब तक अंधकार भीतर में दिखे ना, चाहे कोई भी हो, चाहे बाबू हो कि बाबा हो, कोई भी हो। आप पढ़िएगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश। अभी तो अंधकार है ना, जब तक वो प्रकाश नहीं होगा। भगवान शंकर जो कह रहे हैं ना, चिंतियत यदा तदा ज्योति प्रकाश, भगवान शिव के कहे अनुकूल यदि अपने भीतर प्रकाश नहीं हुआ तो फल क्या होगा? यही तुलसीदास जी कहते, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, आ तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रमत सुख सपने हो नाई। तब तक 84 लाख में जाते रहिएगा। अभी देखते हैं ना, मनुष्य है ना, भूख लगती है भोजन कर लेते, प्यास लगती है पानी पी लेते हैं, सर्दी लगती है कंबल रजाई आप ओढ़ लेते हैं, गर्मी लगती है पंखा चला लेते हैं। लेकिन कल्पना करिए, जब कुत्ता बन जाएंगे तब क्या होगा? चूहा बन जाइएगा तब क्या होगा? 84 लाख में चले जाएंगे तब क्या होगा? कितना दुख भोगना पड़ेगा। यही एक मौका है। वही तुलसीदास जी कहते, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, जब तक प्रकाश भीतर में नहीं होगा। यही शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, यही मानव तन की खासियत है। वही रुद्राक्ष को जो जान ले, केवल अब हाथ में पहन लिए तो हो गया, उसकी माला पहन लिए तो हो गया, नहीं हुआ। इस रुद्राक्ष को जानिए। यदि इसको आप जान लेंगे ना, 84 में जाने का कारण आपका समाप्त हो जाएगा। 84 में जाने का जो अभी तक व्यवस्था है ना, जाने की जो संभावना है, वो संभावना समाप्त हो जाएगी।
और यदि प्रकाश हो गया तब आप पढ़िए अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी, यदि उस द्वार में कोई प्रवेश करे अब प्रकाश हो जाए तब क्या होगा? भा प्रकाश, मिटल अंधयारी, अंधकार समाप्त हो जाएगा। वही शंकर भगवान भी कहते हैं तदा ज्योति प्रकाश, ज्योति हो जाएगी, प्रकाश हो जाएगा। और सदगुरु महाराज जी वही कहते हैं भा प्रकाश मिटल अंधयारी, और सुख भयल बहुत तेर है, और गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेर है। 84 में जाने का फंदा खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसी मोक्ष के द्वार को जानना है। इसी मोक्ष के द्वार को जो जान ले वही सच्चा शिव शिष्य है। इसलिए हम बड़े गौरव के साथ कहते हैं जो संत मत सत्संगी, जो संत मत में दीक्षित हैं, उस रुद्राक्ष के विषय में जो जानते हैं, ये ज्ञान जिनके मन में है, दिल दिमाग में है, वो है सच्चा शिव शिष्य। हाँ ठीक है, इस रुद्राक्ष की भी महिमा है, आप ये रुद्राक्ष पहनिए, लेकिन यदि इस विषय में आप नहीं जाने हैं तो आपको जानना चाहिए, आपको ज्ञान आगे बढ़ाना चाहिए। एक बात आप देखिए, सुनिएगा ध्यान से। जैसे किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना हो, किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना हो और रास्ता पकड़ ले कलकत्ता का, तो कभी दिल्ली जाएगा? वो कभी जाएगा दिल्ली? आपको जाना था दिल्ली और रास्ता पकड़ लिया आप कलकत्ता का। आप कितना भी स्पीड चलिए, कितना भी दौड़िए, कितना भी भागिए, कितना भी तेज चलिए, दिल्ली आप कभी नहीं पहुंचिएगा। हाँ, यदि आपको दिल्ली जाना है और दिल्ली के रास्तों को आपने जान लिया और दिल्ली के रास्ते पर आप चल पड़े तो भले धीरे धीरे ही चलिएगा, लेकिन आज न कल पहुंचिएगा कि नहीं? धीरे धीरे भी चलेंगे तो चलते चलते आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तरसों, नरसों, जब भी होगा ना, आप धीरे धीरे भी चलते चलते दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो रास्ता हमारा दुरुस्त होना चाहिए। और यदि रास्ते आपका गलत हो गया तब आप कितना भी चलते रहिए, कभी दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह से ईश्वर के पास जाने का रास्ता सबके भीतर है, उसी को कहते हैं मोक्ष का द्वार। मोक्ष मतलब छुट्टी, और छुट्टी मतलब सभी दुखों से छूट करके, सभी प्रपंचों से छूट करके, और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके ईश्वर को देख लेना, ईश्वर को पा लेना, यही है मोक्ष। यही पाने का जो द्वार है वो सबके भीतर है। ये द्वार को यदि आप जान लिए तब तो ठीक है, और द्वार को यदि नहीं जाने अब बाकी कितनों कीर्तन करते रहिए, कितनों कवाली गाते रहिए, कुछ नहीं होगा। अंत तो गत्वा करो रे मनवा दिन की तदबीर, और जब जब राजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, अब मुंगरीन मारी के प्राण निकासत व्याकुल हो, शरीर करो रे मनवा दिन की तदबीर। बहुत यम की मार खानी पड़ती है। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि हे मेरी प्रजाओ, ये जो मानव का तन मिला है ना, उसी मोक्ष के द्वार को पाने के लिए मिला है। और आप देखिएगा संत मत का मूल ज्ञान यही है। ये बस केवल इतना नहीं कि किस भगवान का कैसे जन्म हुआ, किस भगवान ने किसको कैसे मारा, ये सब तो कथा कहानी बाहर की बात है। लेकिन जो काम की बात है, सबके भीतर जो मोक्ष का द्वार है, इस मोक्ष के द्वार को यदि आप जान लेते हैं तो समझिए सही रास्ते पर आप चढ़ गए। और यदि आप मोक्ष के द्वार को जान लिए, अच्छा मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने के साधन का नाम क्या है? 3 साधन है इसके लिए। जो 3 प्रकार की साधना करते हैं वही उस मोक्ष के रास्ते में प्रवेश करते हैं। कौन सब साधना? ये साधना की बात गीता में लिखी हुई है, रामचरितमानस में लिखी हुई है, वेद में लिखी हुई है, उपनिषदों में लिखी हुई है, पुराणों में लिखी हुई है, मनगढ़ंत बात नहीं है। अब प्रातः काल जो आपने सुना था पाठ में वेद भगवान का वचन, उस द्वार में प्रवेश करने का 3 साधन है। सबसे पहले एक मंत्र का जप करना होता है, जो मंत्र आपको गुरु दीक्षा में बतला दे।
उस मंत्र का जप करना होता, मन ही मन। ये नहीं कि माइक लगा लिया उसमें जप कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो मंत्र गुरु बतला दे उस मंत्र को मन ही मन जपना होता है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, मने मन जप करना होता है। गुरु प्रदत्त मंत्र का मने मन जप करना होता है। अब देखिए मंत्र भी कितने तरह का होता है। ध्रुव जी थे ना, ध्रुव जी जपते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जप करते थे। ये हुए ना हरिद्वार में एक महापुरुष हुए, गायत्री परिवार के, क्या नाम है उनका, श्री राम शर्मा आचार्य। वे जपते थे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र वो जपते थे, गायत्री मंत्र है ये। और मार्कांडा जी जपते थे ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, ये सब जपते थे। अब कुंती माँ क्या जपती थी? कुंती माँ जपती थी हे कृष्ण, ये मंत्र जपती थी। आप पढ़िएगा। हनुमान जी क्या जपते थे? हे राम हे राम। महात्मा गांधी क्या जपते थे? महात्मा गांधी की समाधि में जाइए दिल्ली में जाकर के देखिए, वहाँ लिखा है हे राम हे राम। तो हनुमान जी जपते थे हे राम, महात्मा गांधी जपते थे हे राम, कुंती माता जपती थी हे कृष्ण। ये तरीका, ये मंत्र का तरीका है। और आप अपने मन से मन गढ़ंत कोई जप करने लगिए तब नहीं होगा। जो गुरु लोग होते हैं वो पहले मंत्र को सिद्ध करते हैं, अब वो सिद्ध मंत्र अपने शिष्य को बताते हैं। उस मंत्र का जो जप करते हैं ना, उस मंत्र के जप करने से सिद्धि आती है। जपात सिद्धि, जप से सिद्धि आती है। और दूसरा काम क्या करते हैं? उस मंत्र से संबंधित देवता का ध्यान करते हैं। यदि कोई गायत्री मंत्र का जप करे तो गायत्री माता का ध्यान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे तो विष्णु भगवान का ध्यान, ओम नमः शिवाय का जप करे तो शंकर भगवान का ध्यान, हे कृष्ण का जप करे तो कृष्ण भगवान का ध्यान, हे राम का जप करे तो राम भगवान का ध्यान। हम लोग गुरु मंत्र जपते हैं और गुरु महाराज का ध्यान करते हैं। ये तरीका है। तो जिस मंत्र का आप जप करते हैं ना, उसी मंत्र से संबंधित देवता का ध्यान करना होता है। इसको कहते हैं मानस ध्यान। मन में रूप को उगाना होता है। अब मन में कैसे ध्यान करते हैं, मन में कैसे रूप को उगाना होता है, ये दीक्षा की बात है। दीक्षा में जब गुरु बतलाते हैं इस तरह से ध्यान करिए तब दर्शन होता है। ये ध्यान राम भगवान करते थे, ये शंकर भगवान भी करते थे। आप पढ़िएगा, शंकर भगवान मंत्र भी जपते थे और ध्यान भी करते थे। और शंकर भगवान दूसरों को बताते भी थे। काग भुसुंडी जी भी ये सब करते थे। सब बातें ग्रंथों में लिखी हुई है। मनगढ़ंत आप काम करेंगे तो कैसे होगा? शंकर भगवान के लिए आप पढ़िए। शंकर भगवान राम राम का जप करते थे। शंकर भगवान तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती, राम राम का जप करते थे। और आप पढ़िएगा, बिना गुरु का कोई मंत्र नहीं जप करते। कृष्ण भगवान के भी गुरु थे, गुरु गर्गाचार्य, गुरु सांदीपनि, दो गुरु थे। राम भगवान के भी दो गुरु थे। आप पढ़ेंगे गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र। और शंकर भगवान के भी 2 गुरु थे। दीक्षा गुरु का नाम है महर्षि अंगिरा, आप पढ़िएगा, महर्षि अंगिरा। और शिक्षा गुरु का नाम है कुंभज ऋषि, आप पढ़िए। भगवान शंकर के भी गुरु हैं। बिना गुरु के आप सोचे कि मंत्र जप करके सिद्ध कर लेंगे, संभव है? संभव नहीं है। बिनु गुरु माला फेरता, बिनु गुरु करता दान, अब बिनु गुरु सब निष्फल गया, बुझो वेद पुराण। गुरु बिनु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहीं दाता। और लक्ष्मीपति ने सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता, सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होय। तो जो गुरु मंत्र बतला दे उस मंत्र का जप करिए। और जिस रूप का ध्यान करने के लिए गुरु बतला दे उस रूप का ध्यान करिए। ये 2 काम यदि कोई कर लेना तब उसको योग्यता आती है
मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने का, जिसको शंकर भगवान कहते हैं सिरह कपाले रुद्राक्ष, तब उसकी क्षमता आती है। अब सुनिएगा, शंकर भगवान से पूछा कि भगवान आप जो रुद्राक्ष की बात बतलाते हैं, उस रुद्राक्ष में जिसको शिवनेत्र कहते हैं उसमें प्रवेश कैसे होता है? तब शंकर भगवान ने उत्तर दिया कि सुनो, वाम दक्षे निरुंधंती प्रविशंति सुषुम्नया ब्रह्मरंध्रम प्रविश्यान तस्ते याति परांगतिम। शंकर भगवान ने कहा कि सुनो, बाईं दृष्टिधार को और दाईं दृष्टिधार को, जो दोनों दृष्टिधार को एक करके तब उस ब्रह्मरंध्र में, उस रुद्राक्ष में देखे, तब उसका प्रवेश होता है। और इसी को संत मत में कहते हैं दृष्टि योग। देखिए, जो जो भगवान शंकर कहते हैं ना, वो सब यहाँ होता है। वाम दक्षे निरुंधंती, बाईं दृष्टिधार दाईं दृष्टिधार, दोनों को जो एक करके उस रुद्राक्ष में जिसमें विवर है, उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। अब ब्रह्मरंध्र क्यों कहते हैं? रुद्राक्ष में जो विवर है, शिवनेत्र में जो विवर है, सुरंग है, रास्ता है, उसको ब्रह्मरंध्र क्यों कहते हैं? कारण क्या है? ब्रह्मरंध्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो जो रास्ता, वो जो रंध्र है ना, वो जो विवर, जो सुरंग है, जो छेद है, जो द्वार है, उस द्वार में यदि कोई प्रवेश करे तो सीधे वो ब्रह्म के पास, परमात्मा के पास पहुंचते हैं। इसलिए उसका नाम है ब्रह्मरंध्र। तो शंकर भगवान कहते हैं जो दोनों दृष्टिधार को वहाँ केंद्रित करे, लेकिन ये अपने से नहीं होगा। और इसी क्रिया को अभी आप सुन रहे थे, पाठ में आपने सुना, यही दोनों दृष्टिधार को उस रुद्राक्ष में प्रवेश करना, इसी को कहते स्वतंत्र भक्ति। राम भगवान ने क्या कहा? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग, जब तक सत्संग संतों का संग नहीं करेंगे, तब तक वो स्वतंत्र भक्ति, ये भक्ति नहीं मिलेगी। रुद्राक्ष में हमारा प्रवेश नहीं होगा, ब्रह्मरंध्र में हम प्रवेश नहीं करेंगे। अब ध्यान से थोड़ा सुनिए। राम भगवान से पूछा कि भगवान आप जो कहते स्वतंत्र भक्ति बिना सत्संग के नहीं मिलता, तो आप भी तो भगवान हैं, और संत भगवंत में तो कोई अंतर होता नहीं है। तो आप ही कृपा करके हमको बतलाइए, आखिर ये स्वतंत्र भक्ति कैसे होगी? ये स्वतंत्र भक्ति, दोनों दृष्टिधार को जोड़ना, ये कैसे होगा? आप सुने पाठ में कितना सुंदर राम भगवान ने कहा। भगवान ने कहा ये जो है ना, ये गुप्त मत है, और एक गुप्त मत। भगवान कहते ये गुप्त मत है, और एक गुप्त मत सब ही कहाऊँ। हे मेरी प्रजाओं, मैं सबसे कहता हूँ, सुनो। क्या? ये गुप्त मत है, स्वतंत्र भक्ति करना ये गुप्त मत है। कैसे होगा? तो भगवान कहते और एक गुप्त मत सब ही कहाऊँ। क्या कहाऊँ? तो भगवान कहते कर जोर, कर को जोड़ो। आप ये अर्थ मत करिए कि भगवान हाथ जोड़ करके कहते, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। इसकी पुष्टि देखिए, एकदम हूबहू यही बात संत कबीर साहब कहते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, मेरी सुरत सुहागिनी जागरी, क्या तुम सोवत मोह निंद में, उठी के भजनिया में लागड़ी। अचित से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन रागड़ी। अब देखिए, दो कर जोर, जो राम भगवान कर एकदम हूबहू वही बात। दो कर जोर, दो कर जोर, क्या है आगे? दो कर जोर शीस चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगड़ी।
जो राम भगवान कहते हैं ना, और एक गुपुत मत सब वही कहूँ कर जोर, वही देखिए कबीर साहब कहते, और वही कबीर साहब कहते हैं दो कर जोर अशीष चरणन दे भक्ति अचल वर मांगड़ी। एक ही भाव है दोनों का। राम भगवान भी वही कहते हैं और कबीर साहब भी वही कहते हैं, और भगवान शंकर भी देखिए एक ही बात कहते हैं। यही बात सभी संत महापुरुष कहते हैं। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं गुरु के शरण गहु धन धन गुरु कहु और सुखमन सुरत समाई, वही बात है। और दूसरी जगह अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं सुषमनिया में मोरी नजर लागी, अब देखिए अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले और सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। एक ही बात है ना, ये है कोई अंतर? एक ही बात। तो सभी संतों का देखिए एक ही ज्ञान है, सभी भगवंतों का एक ही ज्ञान है। और आप ये भी जानते हैं पंच परमेश्वर होते हैं। जो पंच परमेश्वर की बात नहीं जाने माने, सभी संत भगवंतों की बात नहीं माने, तो समझिए वो परमात्मा की बात नहीं मान रहे हैं। और मनमना कुछ करिएगा तो फिर कल्याण नहीं है। तो सभी संत महापुरुष कहते हैं एक मंत्र का जप करिए, एक रूप का ध्यान करिए और गुरु से दीक्षा लेकर के इस गुप्त भेद को जानिए। दृष्टि को कैसे लगाना है ये लगाइए, देखिए दृष्टि को वहाँ पर लगाइए। और कितने लोग तो दीक्षा लेकर के लगाना छोड़ करके फिर से मनोरंजन में पड़ गया। उसके लिए क्या है? उसके लिए बड़ी दुर्दशा की बात है। जो सही ज्ञान को जान करके अब फिर इसको छोड़ करके जहाँ तहाँ भटकने लग गए, याद रखिएगा गुरु सीढ़ी ते उतरे शब्द बिहुना होए ताको काल घसीटी है राखी न सकी है कोई। इसीलिए ये ज्ञान जहाँ पर आपको मिले, यही ज्ञान आपको संत मत में मिलेगा। इस ज्ञान के लिए कबीर साहब कहते हैं यही ज्ञान बताने वाले सच्चे होते हैं। सांचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए चंचल ते निश्चल भया नहीं आवे नहीं जाए। इस ज्ञान को आप जानेंगे, ये 3 क्रिया करने से भीतर में प्रकाश होता है, 84 का बंधन कटता है। उसी प्रकाश में परमात्मा की पुकार सुनाई पड़ती है, उसी में भगवान शंकर का डमरू बजता है, उसी प्रकाश में भगवती दुर्गा के सिंह की गर्जना होती है। आदो जलधि जी मूता फेरी निर्झर संभव, आप पढ़ेंगे ग्रंथों में। मध्य मर्दल शब्दाभ हो घंटा काल जस तथा, अपने भीतर में सब सुनिएगा। यही बात है संतों का ज्ञान। इस बात को खूब बढ़िया से जानना चाहिए, करना चाहिए, इससे लाभ होगा। अब मनोरंजन में पड़े रहेंगे, झूठ मूठ का शिव शिष्य बन करके, चाहे संत मत वाले बन करके, गुरु महाराज के ज्ञान को ठीक से नहीं जाने, राम भगवान के ज्ञान को ठीक से नहीं जाने, शिव भगवान के ज्ञान को ठीक से नहीं जाने, अब मनोरंजन करते फिरेंगे, भटकते फिरेंगे, कुछ नहीं होगा। अंततो गत्वा हाथ झारी जो चला जुआरी वाला हाल हो जाएगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ यहाँ से जाएंगे। अभी ये जीवन मिला है, इसी समय में इसी शरीर में रह करके इन सभी ज्ञान को सीखिए, जानिए और करिए तो कल्याण होगा। अब देखिए समय की बड़ी महत्ता है। हम आपको परसों तक सुनाएंगे, तो कल प्रातःकाल सब आइएगा ना।